Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As your maths teacher Amir Haider Memon. Today we are going to start our lecture number 7. Lecture number 7 from chapter number 1 and 2. So in this lecture chapter number 1 will be completed and chapter number 2 will be started. तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर नंबर 2 क्या होगा वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं अब हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टीचर में आपका अमीर हैदर। तो जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, ये आपकी मैथ्स बुक। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का नंबर 1 और नंबर 2 क्वेश्चन, यानी कि जो नंबर 1 है आपके पास वो है फिल इन द ब्लैंक्स और नंबर 2 है आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, तो नंबर 1 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी यूनियन ए इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है कि बी यूनियन ए किसके बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 क्या था, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से, जैसे नंबर 1 मिला हुआ है बी यूनियन ए मिला हुआ है, तो इसकी दूसरी साइड कौन सी आएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर एक सेट की बी के साथ ए की यूनियन करें या ए के साथ बी की यूनियन करें तो जवाब एक ही आता है। तो मतलब यहाँ पर बी यूनियन ए बराबर आएगा ए यूनियन बी के। ठीक है, तो ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल कर दिया। अब दूसरा देखें, दूसरा कह रहा है कि फॉर 3 सेट्स ए बी सी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू व्हाट। इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि 3 सेट्स हैं आपके पास। नंबर 2 में यहाँ पर लिख रहा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जब आपके पास 3 सेट्स आ जाए ना ए बी सी, तो उसको 2 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके बुक में जिसमें 3 सेट्स आ जाते हैं। एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तीनों सेट्स की यूनियन मिली हुई है तो मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, अगर एक दफ़ा यूनियन मिली हुई हो, दूसरी दफ़े में इंटरसेक्शन मिली हुई हो, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसकी दूसरी साइड इस तरह से होती है कि यहाँ पर देखें ब्रैकेट सेकंड में दी हुई है ना, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट पहले लिखें, ए यूनियन बी की ब्रैकेट लगाएं, यूनियन सी बाद में लगाएं। इसका मतलब ये है कि पहले आप बी यूनियन सी करें फिर ए के साथ यूनियन करें, या पहले आप ए यूनियन बी करें फिर यू सी के साथ यूनियन करें, तो जवाब एक ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ब्लैंक भी हो गया फुल। अब देखते हैं कि थर्ड ब्लैंक क्या मिला हुआ है। थर्ड ब्लैंक मिला हुआ है आपको कंप्लीट द प्रॉपर्टी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट करना है। ये किस तरह से कंप्लीट होगी देखें। नंबर तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक दफ़ा में यूनियन और फिर इंटरसेक्शन या पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन मिली हुई हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर पहले आपके पास यूनियन मिली हुई हो बाद में भी यूनियन मिली हुई हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। होते दोनों में 3-3 सेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है बी के साथ भी सी के साथ भी। तो यहाँ पर यूनियन मिली हुई है तो पहले लिखेंगे ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में। इसका मतलब ये है कि ए बी के साथ यूनियन हो गई, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब यहाँ पर है इंटरसेक्शन तो हम यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर ए की यूनियन सी के साथ ए यूनियन सी, तो ये भी हो गया आपके पास। ये थी आपके पास थर्ड ब्लैंक आपका। उसके बाद देखें चौथा नंबर ब्लैंक इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक एलिमेंट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं।
इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। 5वां नंबर देखें, द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट निकालने का फार्मूला क्या है, ये पढ़ा था हमने। तो सबसेट निकालने का फार्मूला है 2 पावर n। तो ये इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। पहला नंबर मिला हुआ है, अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैज 6 सबसेट। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या उसके 6 सबसेट बनेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स वाला। इसका मतलब ये है, नंबर 1 है इसमें कि अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। तो नंबर पहला आपके पास ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। थोड़ा सा रफ फर्क करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसेट निकालने का फार्मूला तो ये मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर n का मतलब है 3, यानी कि एक सेट में 3 मेंबर हैं, तो क्या उसके 6 सबसेट बनेंगे, 6 सबसेट बनेंगे। फार्मूला क्या आपके पास 2 पावर n। 2 n है आपके पास 3 के बराबर, यहाँ पर आपने 3 रख दिए, तो मतलब इसका 2 × 2, तो ये तो 8 हो रहे हैं, 6 तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगी, फॉल्स आएगी। दूसरा देखें, दूसरी स्टेटमेंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो ट्रू बात है कि हर सेट एक दूसरे का क्या होता है, सबसेट होता है। तो नंबर सेकंड आपका ट्रू जाएगा। थर्ड में देखें, पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। नहीं, पावर सेट तो गिवन सेट का सबसेट नहीं होता, गिवन सेट सबसेट होता है पावर सेट का, उल्टी स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखें, अ सबसेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सुपरसेट। सबसेट सुपरसेट के सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है। बेसिकली सुपरसेट होता क्या है, सुपरसेट ये होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों, लेकिन उस सेट में कुछ मेंबर, कुछ एलिमेंट्स ज्यादा हों। जिस तरह से मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, सुपरसेट, ठीक है। अब देखें, एक सेट है ए आपके पास जिसके एलिमेंट्स हैं ए और बी, और दूसरा बी सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी। अब देखें, ए तो सबसेट आ गया बी का, लेकिन बी में एक एलिमेंट ज्यादा है, तो बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा ए का। तो बी क्या हो जाएगा, सुपरसेट। अब सबसेट के सारे एलिमेंट्स तो नहीं आते, 2 आते हैं, एक एलिमेंट इसमें ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपके पास, नंबर 4 फॉल्स हो जाएगी। नंबर 5th स्टेटमेंट देखते हैं कि एन इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू द ओरिजिनल सेट। बेसिकली ये डेफिनेशन दी हुई है इम्प्रॉपर सबसेट की। 5वीं स्टेटमेंट है ट्रू, लेकिन अब समझते हैं कि ये किस तरह से ट्रू हो रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तहत समझ रहे हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट ओरिजिनल सबसेट का सबसेट किस तरह से होता है। इम्प्रॉपर सबसेट की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट है बी जिसके भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अदर सेट एंड एन अदर सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें एक सेट के सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हों और दूसरे सेट के भी सारे मेंबर पहले सेट में मौजूद हों। तो ए और बी को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलेंगे। यानी कि ये इसका, अगर बी को ले लें तो बी ए का सबसेट हो गया, यानी कि ओरिजिनल सेट ये आएगा। अगर हम ए को ले लें तो ए बी का सबसेट आएगा, तो मतलब ये ओरिजिनल सेट हो गया। तो मतलब 5वीं स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ट्रू जा रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो आपको होमवर्क जा रहा है, तो होमवर्क यहाँ पर मैं साइड में एक कॉर्नर बना रहा हूँ होमवर्क का, तो वहाँ पर आपको होमवर्क लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। होमवर्क है, तो होमवर्क क्या जाएगा, होमवर्क इस चैप्टर में लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। चैप्टर में लास्ट में क्या दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 यहां पर खत्म होता है, ठीक है। अब देखें दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके पास, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2,
तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर की एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें इन टर्म्स को समझना है कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट किसको बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर के कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4, 3 × 3 3 3 जार 9 होता है, ठीक है। 4 4 जार आपके पास 16 आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 5 × 5 तो ये हो जाएंगे 25। अगर मैं लिखूँ 10 × 10 10 10 जार आपके पास 100 हो जाता है। अगर मैं 11 × 11 लिखूँ तो ये 100 और 21 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेम नंबर को सेम के उसी के साथ मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ, 10 को 10 के साथ, 11 को 11 के साथ ही मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो अब स्क्वायर क्या बोलेगा, स्क्वायर किसको कहेंगे कि आप उस नंबर को किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उस आंसर को स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि जो आपकी बुकिश डेफिनेशन है, बुक के अकॉर्डिंग, बुक ये कह रहा है कि सेम नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर मिले वो स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। जैसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 4 आया, 4 आपका स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 9 आया, 9 स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। 4 को 4 के साथ, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है ये आंसर्स आपके स्क्वायर्स कहलाते हैं, ठीक है। एक तो ये आपने बुक की डेफिनेशन पढ़ ली। अब देखें दूसरी डेफिनेशन समझने के लिए यहाँ स्क्वायर निकलते किस तरह से हैं, क्या वैल्यूज हैं। देखें यहाँ पर देखें, हर नंबर के ऊपर एनी नंबर रेज्ड पावर नन, एनी नंबर रेज्ड पावर 1 इट इज कंसिडरेशन। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है या एक्सेप्शन है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके ऊपर भी पावर 1 आएगा, 3 के ऊपर, इस 3 के ऊपर भी, 4 के ऊपर, यहाँ पर भी 11 10 10 के ऊपर भी, 5 5 के ऊपर भी, ठीक है। मतलब हर नंबर के ऊपर क्या आ रहा है, पावर 1 आ गया हर नंबर के ऊपर। अब देखें ये आपने रूल पढ़ा होगा क्लास 7 में चैप्टर नंबर 2 में कि जब भी बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर्स को प्लस किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 पावर 2, या 3 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 पावर 2, या 4 1 + 1 इज इक्वल्स टू 4 पावर 2, 5 1 + 1 इज इक्वल्स टू 5 पावर 2, या 10 1 + 1 इज इक्वल्स टू 10 पावर 2, या 11 1 + 1 इज इक्वल्स टू 11 पावर 2, ठीक है। अब क्या आ गया, अब इनके ऊपर पावर 2 आ गया। इस पावर 2 का क्या मतलब है कि हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अगर 2 के ऊपर पावर 2 है तो हमने क्या किया है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अगर 3 के ऊपर पावर 2 है तो मतलब हमने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 4 के ऊपर पावर 2 है तो मतलब हमने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। यानी कहने का मकसद यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जिस नंबर के ऊपर पावर 2 आएगा उसका मतलब ये होगा कि उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उस नंबर को क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स किया, 3 को, 2 को, 10 को, 5 को, 11 को, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स को क्या किया हमने, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब ये जो ऊपर पावर आ रहा है ना 2, इसको बेसिकली पावर बोला जाता है, ये पावर कहलाता है। और जिस नंबर पे ये पावर होता है ना उसको बेस बोला जाता है, ठीक है, पावर और बेस। अब जो डेफिनेशन बन रही है, एक्चुअल डेफिनेशन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, तो जो आपको स्क्वायर की डेफिनेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, जिसको बॉटम लाइन कंसीडर किया जाता है। कि अगर हम स्क्वायर की डेफिनेशन लिखें यहाँ पर,
स्क्वायर की डेफिनेशन लिखें तो वो किस तरह से बनेगी, एनी नंबर रेज्ड पावर ऑफ 2 इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, अब डेफिनेशन इस पावर के मुताबिक क्या बन रही है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 आ जाए तो वो स्क्वायर कहलाता है। 2 के ऊपर पावर 2 आ गया, ये 2 स्क्वायर कहला रहा है। 3 के ऊपर पावर 2 आ गया, 3 स्क्वायर कहला रहे हैं। 10 के ऊपर पावर 2 आ रहे हैं, 10 स्क्वायर कहला रहे हैं। 5 के ऊपर पावर 2 आ गए, स्क्वायर कहला रहे हैं। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, वो बेसिकली स्क्वायर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली स्क्वायर कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, स्क्वायर आपका क्लियर हो गया। चैप्टर 2 का जो पहला टर्म था स्क्वायर, वो आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में कि बेसिकली स्क्वायर रूट है क्या। ठीक है, किसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। तो यहां पर अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट बेसिकली रूट क्या होता है, रूट तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, जड़ होती है। ठीक है, किस भी चीज की जड़, जड़ को मालूम करना है। जड़ किसकी, स्क्वायर की जड़। बेसिकली हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है तो हम स्क्वायर का रूट मालूम करेंगे, यानी कि स्क्वायर जनरेट किस तरह से हुआ है, स्क्वायर को किस नंबर से मिलाकर बनाया गया है। तो बेसिकली स्क्वायर रूट में हम ये चीज मालूम करते हैं। इसके 2-3 नाम और भी हैं। इसको अंडर रूट भी बोला जाता है और दूसरा इसको रेडिकल भी बोला जाता है। इसकी सिंबल इस तरह से होती है, स्क्वायर रूट को अंडर रूट भी बोला जाता है, रेडिकल भी बोला जाता है और इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, स्क्वायर का रूट मालूम करना है। जिस तरह से हमने पिछले एग्जाम्पल में सीखा कि ये 9 है, 9 आ गया आपके पास स्क्वायर, 9 स्क्वायर था ना। अगर हम पीछे वाला पार्ट देखें इधर तो ये देखें 16 भी स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है, 121 भी स्क्वायर है, 100 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर 9 स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, 9 क्या है आपके पास, स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट किस तरह से मालूम करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा या इसको किस तरह से मालूम किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट मालूम करने के कहने का मकसद ये है कि ये 9 किन दो नंबर्स को मिला के बना है। रूट मतलब कि उसका असल नंबर क्या है, असल उसकी जड़ क्या है जिससे ये 9 वाला नंबर बना है। ठीक है, तो इसके निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिंपली क्या लें, एलसीएम लें, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो ये आपके पास जो 2 नंबर आ गए आप रखेंगे इस सिंबल के नीचे, 3 मल्टीप्लीकेशन में लगा के रखेंगे, 3 × 3। फिर ये रूल होता है कि अगर इस सिंबल के नीचे 2 एक जैसे नंबर आ गए, इस सिंबल के नीचे 2 एक जैसे, यानी कि अंडर रूट की सिंबल या स्क्वायर रूट की सिंबल या रेडिकल की सिंबल के नीचे 2 एक जैसे नंबर आए तो हम एक नंबर बाहर निकाल देते हैं और वही क्या होता है, आंसर कंसीडर किया जाता है। कहने का मकसद क्या था कि जो 9 का स्क्वायर रूट बनेगा ना वो 3 बनेगा। मतलब 9 की जो जड़ है, 9 किस तरह से मिला के बनाए, वो 3 को मिला के बनाए। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि आप एलसीएम निकालें। दूसरा, आपको पता है कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिनेशन लें हम स्क्वायर रूट की तो ये बात आपको डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगी। स्क्वायर रूट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, यहां पर थोड़ा सा फर्क है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, स्क्वायर रूट की डेफिनेशन इस तरह से होगी कि एनी नंबर रेज्ड पावर ऑफ 1/2
किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1/2 आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो स्क्वायर रूट कहलाता है। चलें, एक तो आपने ये एलसीएम वाला तरीका सीखा, 9 के ऊपर पावर 1/2 डाल दिया हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है ना। 9 के ऊपर क्या डाल दिया, पावर 1/2 डाल दिया। और आपको पता है कि 9 किन दो नंबर को मिला के बनाए, 3 को मिला के बनाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 3 × 3 और इसके ऊपर पावर 1/2 लगा दूं, तो क्या स्क्वायर रूट मिलेगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा स्क्वायर रूट। देखें, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, और ब्रैकेट के अंदर है, तो मतलब ये पावर 1 और 1 प्लस हो जाएंगे। इसके बाहर पावर पड़ा हुआ है 1/2, तो यहाँ पर ये इस तरह से लिखेंगे हम कि 3 पावर 2, यानी कि 1 और 1 प्लस हो गए, तो इसके ऊपर पावर 2 आ गया, और यहाँ पर ये आ गया आपके पास बाहर वाला 1/2। 2 में कैंसिल हो गए, अगेन आपको 3 सेम आंसर मिला जो कि यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1/2 आ जाए तो उसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। बेसिकली ये जो पावर 1/2 होता है ना, ये इस सिंबल को शो करता है। या तो आप ये सिंबल लगाएं किसी भी नंबर के ऊपर, या किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1/2 लिखें, तो वो स्क्वायर रूट को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो आज हमने अपने लेक्चर में क्या पढ़ा, आज हमने लेक्चर में पहले तो हमने चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चन रहे हुए थे वो पूरे कर दिए। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हमने, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। अब जो सेकंड आपको होमवर्क जाएगा, यानी कि पहला तो आपने क्या करने हैं, ये चैप्टर 1 के MCQ सॉल्व करने हैं, और दूसरा आपने क्या करने हैं, चैप्टर 2 से डेफिनेशंस याद करनी है, मेमोराइज डेफिनेशंस ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कॉन्सेप्ट को समझ के आपने क्या करनी है, डेफिनेशन याद करनी है, फिर एक पेज पर डेफिनेशंस लिखकर और ये MCQs के आंसर्स लिखकर पिक्चर निकाल के आपने क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो आज हमने अपना लेक्चर नंबर 7 यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।